हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानने वाले हैं ब्लू गार्डियन का 2 स्टेप स्टैंडर्ड अकाउंट। इसमें रूल्स क्या है और अदर रूल्स भी होते हैं इसमें, जो मैं अपने वीडियो में आपको दिखाने वाली हूं और एक्सप्लेन भी करने वाली हूं। और आपको ये भी जानने वाले हैं कि क्यों कुछ ट्रेडर्स की अकाउंट्स ब्लो आउट हो रहे हैं और ऐसा क्यों होता है। वो सब हिडन रूल्स भी जानते हैं हम। हिडन रूल्स का मतलब ये नहीं है कि वो रूल्स हिडन है, जस्ट कुछ लोग FAQs को पढ़ते नहीं है, तो उनके लिए एक वीडियो है। मैं पूरा क्लैरिटी लिए आपको पूरा जो जानना है वो मैं बताने वाली हूँ। अगर कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको आंसर दे सकूँ। सो स्क्रॉल करने के बाद नीचे हमको यहाँ दिखता है कि फॉरेक्स का है। मैं फॉरेक्स के ऊपर रिव्यू देने वाली हूँ 2 स्टेप अकाउंट के बारे में, वो भी स्टैंडर्ड अकाउंट। यहाँ स्टैंडर्ड के लिए एक रूल होता है, प्रो के लिए एक रूल होता है और इंस्टेंट के लिए एक रूल होता है। सब कुछ डिवाइडेड है, तो 1 बाय 1 मैं वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ फ्यूचर में, सो सब्सक्राइब कीजिए। सो अब हम जानने वाले हैं कि $5000 के अकाउंट जो बजट फ्रेंडली है पर एवरी ट्रेडर के लिए। सो यहाँ आपको बैलेंस $5000 का मिल रहा है। प्रॉफिट टारगेट आपको 8% और 4% है। 8% आपको फेज़ 1 में आपको टारगेट रीच होना चाहिए और 4% फेज़ 2 में टारगेट रीच होना चाहिए। उसके बाद आप फंडेड अकाउंट आप ले सकते हैं। वो लोग आपको आपके मेल में पूरा अकाउंट का डिटेल्स आपको सेंड करेंगे। और मैक्सिमम डेली लॉस यहाँ 4% है। मैक्सिमम लॉस ओवरऑल जो होता है वो 8% है। और ट्रेडिंग का पीरियड यहाँ अनलिमिटेड दे चुका है और लेवरेज 1:50 है। प्रॉफिट स्प्लिट आपको 90% मिल रहा है फंडेड अकाउंट में। और पे आउट्स आपको वीकली प्रोसेस होता है। अगर आप वीकली का एड ऑन नहीं लिया है तो आपका पे आउट प्रोसेस शायद 14 डेज़ के बाद होता है। और ये अकाउंट आपको $26 में मिल रहा है, वो भी आपको डिस्काउंट कोड के वजह से, जो इस 31 मई में एंड होने वाला है। और उसके बाद आप मिस हो सकते हैं, लेकिन मैं इसका अकाउंट के रूल्स के बारे में आपको बताने वाली हूँ। और इसका अकाउंट का जो आपको अकाउंट जो साइन अप करना है उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो नाउ हम जानेंगे मोर डिटेल्स। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि फेज़ 1 में आपको $400 को रीच होना पड़ेगा और डेली लॉस आपको $200 तक मिल रहा है। और ये स्टैटिक ड्रॉडाउन है जो आपको 8% मिल रहा है ओवरऑल ड्रॉडाउन, विच इज़ $400। और मैक्सिमम ट्रेडिंग डेज आपका अनलिमिटेड है। इस चैलेंज को पास करने के लिए आप जितना दिन चाहे उतना दिन ले सकते हैं। और यहाँ आपको लेवरेज 1:50 मिल रहा है। और इसमें अच्छी बात यह है कि आप न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हैं, वीकेंड होल्डिंग कर सकते हैं, एक्सपर्ट एडवाइजर्स यूज़ कर सकते हैं, ट्रेड कॉपियर यूज़ कर सकते हैं और ओवरनाइट ट्रेडिंग भी होल्ड कर सकते हैं। और फेज़ 2 में भी सेम टू सेम है, लेकिन प्रॉफिट का डिफरेंस है। यहाँ प्रॉफिट टारगेट आपको 4% रीच करना है, जो है $200। और आपका डेली ड्रॉडाउन $200 है, एज इट इज़ फेज़ 1 में जितना है वही रहेगा और फंडेड में ही भी वही रहेगा। और ओवरऑल ड्रॉडाउन आपको $400 का है, वो है 8%। यहाँ भी फेज़ 2 में आपको अनलिमिटेड टाइम मिल रहा है और लेवरेज भी सेम टू सेम है और सेम टू सेम रूल्स है, जो न्यूज़ ट्रेडिंग वीकेंड वो सब कुछ। सो इन तीनों में रहता है, फेज़ 1 में रहता है, फेज़ 2 में रहता है और फंडेड ट्रेडर में भी रहता है। तो फेज़ 2 पास होने के बाद आपको प्रॉफिट टारगेट यहाँ नहीं दिखाएगा, लेकिन मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो होता है कि आपको 0.5% एक ट्रेडिंग डे में अगर प्रॉफिट किया है तो उसको प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे जैसे अकाउंट होता है। सो मेक श्योर कि आप 0.5% आप प्रॉफिट कर पाएँ, लाइक एटलीस्ट $25 के ऊपर है वो। ओके, जब करते हैं तो वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे जैसे काउंट होता है। ओके, यहाँ ट्रेडिंग लिमिटेड अनडेफिनिट बोल रहा है, मतलब अनलिमिटेड है। फंडेड ट्रेडर में आप लाइफ टाइम भी चाहो तो कर सकते हो। एंड प्रॉफिट स्प्लिट आपको 90% मिल रहा है, अप टू वीकली पे आउट है जब आप एड ऑन यूज़ करते हैं तो। और 1:50 मैक्सिमम लेवरेज है। और सारे के सारे रूल्स यहाँ न्यूज़ ट्रेडिंग वीकेंड और एक्सपर्ट एडवाइजर, ट्रेड कॉपियर, ओवरनाइट होल्डिंग, ये सब कुछ सेम टू सेम है। ये उन ट्रेडर्स के लिए अच्छा होता है जो लोग लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग उनका अपॉर्चुनिटी शायद फ्राइडे में मिलता है और उनको पता है कि वो ट्रेड उनके टेक प्रॉफिट्स को हिट करेगा और उनको उस ट्रेड को होल्ड करना पड़ेगा, उनके लिए यूज़ होता है। कुछ लोग लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग लाइक पिवोट ऑप्शन, स्विंग पॉइंट्स, ये सब कुछ करते हैं। और
और एक कुछ रूल्स है जो मैं एफएक्यूज है वो एक्स्ट्रा जो ट्रेडर्स को जानना चाहिए वो मैं बताऊंगी। सो गिव मी अ सेकेंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि पेमेंट मेथड्स क्या अवेलेबल हैं इस चैलेंज को परचेस करने के लिए। यहाँ आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से परचेस कर सकते हैं और क्रिप्टो यूज़ करके परचेस कर सकते हैं। और एडिशनली आप यहाँ एप्पल पे और गूगल पे भी यूज़ करके परचेस कर सकते हैं। आपको परचेस मतलब उस एरिया में दिखेगा चेकआउट में। और अब हम जानेंगे कि पे आउट कैसे प्रोसेस होता है। सो द मिनिमम ट्रेडिंग डेज रिक्वायरमेंट्स हैव बीन मेट। जैसे कि हमने बताया कि वो जो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे होते हैं ना वो मिनिमम अब 0.5% करना चाहिए, वो आपको डिटेल्स मिलेंगे। और मिनिमम ऑफ 14 कैलेंडर डेज के पास आप फर्स्ट ट्रेड लेने 14 डेज़ के बाद आप विथड्रॉ कर सकते हैं। इन लोगों के लिए हैं जो लोग वीकेंड्स का मतलब पे आउट नहीं लिया है, जो एड ऑन होता है ना वो 7 डेज़ का, अगर उसको ऐड नहीं किया होता है तो 14 डेज़ का पे आउट साइकिल होता है। तो इसमें आपको पता चलता है कि फॉर 2 स्टेप क्लासिक अकाउंट्स आपका फर्स्ट पे आउट ऑन डिमांड मिलेगा। उसके बाद से आपको 14 डे का साइकिल वेट करना पड़ेगा। 14 डेज़ के बाद आप दूसरा पे आउट ले सकते हैं। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि इंस्टेंट अकाउंट्स में और इंस्टेंट अकाउंट्स में कंसिस्टेंसी रूल रहता है, लेकिन 2 स्टेप अकाउंट स्टैंडर्ड अकाउंट में, एक्चुअली यहाँ क्लासिक बताया लेकिन स्टैंडर्ड अकाउंट में आपको कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, आपको कंसिस्टेंसी स्कोर की ज़रूरत नहीं है इस 2 स्टेप अकाउंट में, स्टैंडर्ड अकाउंट। और नेक्स्ट आपको रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं विथड्रॉ करने के लिए, आपको क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं। टू क्वालिफाई फॉर अ पे आउट द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी मेट। द अकाउंट मस्ट बी इन प्रॉफिट, बैलेंस अबव द स्टार्टिंग बैलेंस, नो रूल वायलेशंस मस्ट हैव अकर्ड, ऑल ट्रेड्स एंड ऑर्डर्स मस्ट बी फुली क्लोज्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट में रहना चाहिए। सेकंड, कोई रूल वायलेशन नहीं होना चाहिए। रूल वायलेशन क्या होता है, क्या ट्रेड करने से रूल वायलेशन होता है वो मैं सून बताने वाली हूँ, वो कहाँ पर है। और सारे के सारे ट्रेड्स ऑलरेडी क्लोज रहनी चाहिए पे आउट रिक्वेस्ट करने से पहले। सो ये ध्यान रखने की बात है। पे आउट प्रोसेस करने के बाद क्या होगा, प्रोसेसिंग एंड रिक्वेस्टिंग पे आउट्स जब प्रोसेस हो जाएंगे वो 24 बिजनेस आवर्स में आ जाएंगे, 24 आवर्स में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। और रिक्वेस्ट मस्ट बी सबमिटेड थ्रू द ट्रेडर डैशबोर्ड। आपके डैशबोर्ड से आपको रिक्वेस्ट करना चाहिए पे आउट के लिए। और पे आउट करने के बाद आपका अकाउंट जो होता है MT5 हो, मैच ट्रेडर हो, वो सब कुछ रीड ओनली मोड में होता है। तो जब तक आपका पे आउट प्रोसेस हो जाएगा और आपके अकाउंट में आ जाएगा तब भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट रिज्यूम होगा, तभी आप फिर से ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ वो बोल रहे हैं कि फॉर अ बिगर पे आउट्स, एक्चुअली अगर आपका पे आउट $2000 से नीचे है तो आपको डायरेक्ट क्रिप्टो मिल सकता है, अगर उससे ज़्यादा है तो आपको कंपल्सरली राइज वर्क्स में अकाउंट खोलना पड़ेगा। सो इफ़ यू डू नॉट हैव राइज वर्क्स अकाउंट यू विल नीड टू क्रिएट वन। एन इन्विटेशन विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल विद इन 24 आवर्स। जब वो ईमेल आपको सेंड करेंगे उससे आपको राइज का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। और पे आउट मेथड्स एंड मिनिमम कितना विथड्रॉ ले सकते हैं उसके बारे में आप जानेंगे। All payouts are processed via crypto and RiseWorks. You can request a payout through your Rise account and withdraw funds either your bank account or crypto wallet. लेकिन यहाँ note this point, crypto payouts are available for amounts under $2000 while Rise withdrawals has no maximum limit. So $2000 के अंदर आप क्रिप्टो पेआउट्स ले सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर है तो आपको RiseWorks से लेना पड़ेगा। और मिनिमम विथड्रॉल अमाउंट यहाँ $500 फॉर बैंक विथड्रॉवल्स via Rise रहते हैं और $100 फॉर क्रिप्टो विथड्रॉवल। सो मिनिमम अगर आप $100 बनाएंगे तो आप क्रिप्टो विथड्रॉ ले सकते हैं। सो एंश्योर योर राइजवर्क्स अकाउंट इज़ फुली सेटअप बिफोर रिक्वेस्टिंग अ पे आउट टू अवॉइड एनी डिलेस। नेक्स्ट अब हम जानने वाले हैं कि क्यों सारे कुछ लोग ट्रेडर्स का अकाउंट क्यों वायलेट हो जाता है, रूल्स क्या होते हैं। कुछ लोगों को जानते नहीं हैं क्यों ऐसा उनका अकाउंट के साथ हुआ, तो इस पेज में हम जानेंगे। सो अदर रूल्स के सेक्शन में चीटिंग इज़ प्रोहिबिटेड। यहाँ एग्जांपल्स दिया चुका है, यूज़ ऑफ प्लेटफॉर्म और डेटा फ्रीजिंग ड्यू टू अ डेमो सर्वर एरर। जब सर्वर एरर में उस टाइम में ट्रेडिंग करना या उसकी एडवांटेज लेना वो भी एक चीटिंग होता है। यूज़ ऑफ डिलेड डेटा फीड और ट्रेडिंग ऑन डिलेड चार्ट्स, जब चार्ट्स का डिले प्रॉब्लम होता है उस टाइम पे ट्रेड करेंगे तो तब। टिक स्कैल्पिंग का मतलब कुछ ही सेकंड्स तक ट्रेड्स रखना और
उसको क्लोज़ करना, और वो भी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, मतलब बहुत पूरा मैक्स रिस्क लेना ट्रेड में, और जल्दी जल्दी ट्रेड्स क्लोज करना और बहुत सारे ट्रेड का वॉल्यूम करना, वो भी एक चीटिंग माना जाता है। और बॉट्स का यूज़ करना, आर्बिट्रेज बॉट्स का मतलब क्या है, बॉट्स, ट्रेडिंग बॉट्स, अगर वैसा यूज़ करेंगे तो वो भी वायलेशन है। रिवर्स आर्बिट्रेज, लैटेंसी आर्बिट्रेज, हेज आर्बिट्रेज और एनी एमुलेटर्स आर प्रोहिबिटेड। हेज इज अलाउड बट हेजिंग बिटवीन अकाउंट्स इज़ नॉट अलाउड। मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करके सेम टू सेम ट्रेड्स हर ट्रेड में लगाना, या ऑपोजिट ट्रेडिंग भी लगाना सेम टाइम पे, सेम टाइप ऑफ ट्रेडिंग, वो भी डिटेक्ट हो जाएगा। तो दीज आर नॉट अलाउड। नेक्स्ट, changing a password. The next password has to be used which was sent by us via email to access the platform. Changing passwords is not allowed. So अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट का पासवर्ड आपने चेंज कर दिया, जो प्रोफॉर्म ने आपको दिया था, वो भी वायलेशन होता है। सो जो पासवर्ड उन लोगों ने दिया है उसको ही लॉग इन करके आपको वहाँ ट्रेड करना चाहिए, पासवर्ड चेंज नहीं करना चाहिए। और गैम्बलिंग का रूल, गैम्बलिंग का ट्रेडिंग इज़ नॉट अलाउड। और लास्ट वन है कि अकाउंट का इनएक्टिविटी, अगर आप 30 डेज तक ट्रेड नहीं लगाएंगे तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप ट्रेड करते रहें और इसमें इग्नोरेंस ना करें। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ओके। और आने वाले वीडियो में बहुत सारे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में मैं सब कुछ हमारे चैनल में सब कुछ मेंशन करने वाली हूँ। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट भी करें अगर आपको कुछ डाउट्स है तो। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, ओके। सो दिस इज़ एवरीथिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और लिंक मैंने दिया है, अगर आपको परफॉर्म चैलेंज ख़रीदना है तो आप मेरे लिंक से खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।